तो आज के सेशन में हम त्रिपुरा के बजट को एनालाइज करेंगे और एग्ज़ाम के व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो मैंने लिखा, त्रिपुरा के फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रणजीत सिन्हा रॉय, ये वाला नाम याद रखना है, कभी कभी आता है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर जो है, कितने का बजट ये इस बार अलॉट किया है? 32,423.44 करोड़, ठीक है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अमाउंट जो है, फिर भी जान के रखिए, अपना स्टेट का है, क्या पता आ जाए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने 3% डीए हाइक किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। इसके बाद देखिए ये की प्रायोरिटीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इस बार बजट का जो है थीम क्या था? विजन फॉर विकसित त्रिपुरा। ये वाला जो विजन फॉर विकसित त्रिपुरा, इसका की प्रायोरिटीज़ का क्या है? और एग्ज़ाम में आएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो है ये बजट 2025 और 2026 का ये की प्रायोरिटीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आया है। तो फिर ये जो है 1 2 3 4 5 6 सिक्स जो है 6 पॉइंट जो है याद रखना है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 4 नंबर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। 5 नंबर है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। और 6 नंबर है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ है, ये सब याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख के रखिए। मतलब अमाउंट तो नहीं आया है, फिस्कल डेफिसिट मतलब कितने का घाटा है, ठीक है। तो हमारा रेवेन्यू आया है ये, खर्चा हुआ है ये देखो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और खर्चा हुआ है 7,903 का। तो फिर घाटा हुआ ना हमारा ये। हमें और भी ज़्यादा देना पड़ेगा। 4,000 आया और गया, खर्चा हो गया 7,000 का, तो फिर तो 3,000 के ऊपर, 4,000 के ऊपर खर्चा ज़्यादा है, तो फिर इसको चुकाना पड़ेगा। तो ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है। आप लोग अगर इकोनॉमी पढ़ चुके हैं तो फिर ये सब टर्म जो है पता होगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पर से शुरू होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है। तो क्या क्या स्कीम अनाउंस किया गया है इस बजट में? फर्स्ट तो है शस्य श्यामला योजना, ठीक है। इसमें क्या ये बोला गया? फॉर प्रमोटिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन पूछ सकता है कि शस्य श्यामला योजना जो है ये किसके लिए है, ठीक है। ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो कितना पैसा अलॉट किया गया, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 5 करोड़ जो है बस जान के रखिए। तो शस्य श्यामला योजना मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, बस ख़त्म। पेंशन फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स, तो चीफ मिनिस्टर ने ये सब जो है लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा है ये। तो मेंटली चैलेंज पर्सन के लिए 5,000 मंथली और पहले से जो लोग जो है 2,000 मिल रहा है डिसेबल लोगों को, उन लोगों को अभी और 3,000 मिलेगा एडिशनल, मतलब 5,000 जो है टोटल में 5,000 मिलेगा, बस ख़त्म बात। इसके लिए 40 करोड़ अलॉट किया गया है। इसके बाद तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट कन्या विवाह योजना। तो मैरिज के लिए, शादी के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए अंत्योदय फैमिली से, बीपीएल वाले फैमिली से ये जो है 50,000 दिया जाएगा, ठीक है। मास मैरिज विल बी कंडक्टेड एट द सब डिविजन लेवल। मास मैरिज यानी कि बहुत सारे लोगों का, ठीक है, यानी कि लड़की का शादी जो है, शादी में 50,000 दिया जाएगा, ये अमाउंट याद रखिए आप, ठीक है। कन्या विवाह योजना सब त्रिपुरा का है, ये जो करा रहा हूँ अभी। भारत माता कैंटीन जो है, ये जो है जो जो लोग जैसे कि अगरतला में कोई काम के लिए आते हैं, हर एक जगह से, स्टेट के धलाई से, खोवाई से, तेलियामुड़ा, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, काम के लिए आए हैं तो फिर फंस गए हैं, तो फिर उनको रहने के लिए और खाने के लिए बहुत कम पैसे में ये रहने का या खाने का जो है चीज़ मिलेगा। सब्सिडाइज फूड एट नाइट, ठीक है। एकोमोडेशन भी मिलेगा, यानी कि रहने का और खाने का जो है बहुत कम पैसा में मिलेगा। ऐसा एक कैंटीन बनाया जाएगा, भारत माता कैंटीन होगा उसका नाम जो है, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो, 3 न्यू कॉलेजेस विल बी ओपन एट अम्बासा, काकराबोन एंड कोरबुक। ये सब याद रखना है, कहाँ कहाँ पर होगा अम्बासा, काकराबोन और कोरबुक। सुपर 100 प्रोग्राम जो है ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए, मेरिटोरियस एसटी स्टूडेंट्स के लिए
कोचिंग दिया जाएगा जेई मेंस नीट और यूपीएससी का इस सुपर 100 प्रोग्राम में। ओनली 100 स्टूडेंट, नाम ही 100 है तो फिर मतलब ये मेरिटोरियस 100 एसटी स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा फ्री में पढ़ने के लिए। अच्छा, इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर ये सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, हापानिया में इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड, ठीक है, ताकि ये स्टूडेंट लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने पर बहुत खर्चा होता है। गुवाहाटी कोलकाता हो गया, आने जाने में ही 10,000 लग जाता है, तो फिर यहाँ पर होने से तो बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा। तो फिर कहाँ पर, हापानिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में। कोचिंग सेंटर इन ईच सब डिविजन फॉर 100 स्टूडेंट, ये बस जान के रखिए, इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो सब स्कीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स इंडोर हॉल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पर, कैलाश शहर और उदयपुर, ये वाला जान के रखिए, आ सकता है। कहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स इंडोर हॉल जो है ये बनाने वाले हैं, कैलाशहर और उदयपुर में। सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ विल बी कंस्ट्रक्टेड एट गंदातुइसा एंड काकराबन, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ए 200 बेडेड स्पोर्ट हॉस्टल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट दशरथ देव स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बादरघाट में। वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिए, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, इन सब में कोई लॉजिक नहीं होता, बस याद रखना है। इसके बाद 50 ओपन जिम्नाजियम, याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पेडी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, विथ द टारगेट ऑफ प्रोक्यूरिंग 40,000 मेगाटन पेडी, ठीक है। पेडी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में कितना अमाउंट का पेडी जो है प्रोक्योर करने के लिए बोला है, 40,000 मेगाटन, तो ये सब याद रखना है आप लोगों को, बार बार ये रिवाइज करके रखना है। इसमें से एक तो आएगा ही, 1 मार्क्स तो एकदम फिक्स है, करंट अफेयर्स में आएगा ही त्रिपुरा से, ठीक है। तो फिर ये सब था आज के ये बजट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, और बाकी तो कुछ नहीं था। तो ये सब जो है इसमें से ही क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।